मसीह में आप सबकी सलामती हो। हालेलुया। आज के खूबसूरत दिन के लिए हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं जो खुदावंद ने हमारी ज़िंदगी में बख्शा, ताकि हम उसकी हजूरी में आकर उसके नाम को इज्जत और जलाल दे सकें, उसके कलाम को सीख सकें, उसकी मर्जी को जान सके कि उसकी मर्जी हमारी जिंदगी में क्या है। हालेलुया। इससे पहले कि हम खुदा के कलाम में से कुछ चंद एक बातें सीखें, मेरा आज आपसे सवाल है, कितने लोग हैं जो निजात याफ्ता हैं, जिन्होंने निजात पाई हुई है। कई दफा हम कोशिश करते हैं बताने के लिए जो सवाल किया जाए, लेकिन वो भी हम डर डर के बताते हैं। मैंने पूछा कितने लोगों ने निजात पाई हुई है। हालेलुया। सबने निजात पाई है। और किस किस की निजात जो है वो अपनी निजात में कायम है, जो उन्होंने निजात पाई उसमें कायम है। हालेलुया। सो आज हम बाइबल मुकद्दस में से देखेंगे जिनके पास खुदा का जिंदगी बख्श कलाम है। ज़बूर की किताब में से ज़बूर 68 और उसकी वर्स है 11। खुदा के पाक कलाम में लिखा है, खुदावंद हुक्म देता है, खुशखबरी देने वालियां फौज की फौज हैं। खुदावंद के कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदा के हर्ष बरकत हो। अभी हमने पढ़ा है कि खुदावंद हुक्म देता है। एक होता है कि रिक्वेस्ट करना, मिन्नत समाज करना। एक होता है कि किसी को हुक्म देना, कहना। और जब हुक्म है तो फिर ये लाजमी है। ये जब एक हुक्म जारी हो जाता है तो इसका मतलब है कि ये काम जरूरी है, ये लाजमी है कि हमने ये काम करना है। और ये हुक्म किसका है? खुदावंद का। यहां क्या लिखा है? खुदावंद हुक्म देता है। इसका मतलब है ये किसका हुक्म है? खुदा का। तो जब खुदा हुक्म दे रहा है, खुदा कह रहा है, तो उस पर हमें अमल करना है जो कुछ कहा गया है। और जो कहा गया उस पर गौर करना है कि कहा क्या है, हुक्म क्या है। और जो हुक्म है उसको समझना बहुत जरूरी है। जब तक हम समझेंगे नहीं, हमें समझ ही नहीं होगी, तो हम हुक्म कैसे मानेंगे? हम कैसे कहना मानेंगे? कई दफा किसी को कोई बात कही जाए तो उसे पूरी समझ नहीं आती। अगर उसे पूरी समझ नहीं आई तो वो सही तौर पर काम कैसे करेगा? अधूरी बात। या किसी ने कुछ कहा है तो कई लोग हैं वो सुनी अनसुनी कर देते, क्या ऐसे ऐसे कर देते जैसे उन्होंने सुना ही नहीं है। जिसने कहा उसे ये मालूम हो कि मैंने नहीं सुना, तो जब मैंने नहीं सुना तो मैं क्या करूं? तो ये हुक्म खुदा की तरफ से है कि खुशखबरी देने वालियां
फौज की फौज हैं, यहां ये नहीं लिखा होंगी या हों। जो लफ्ज है इस पे हमने गौर करना है, हैं इसका मतलब है हैं। तो जब हैं तो वो कुछ करें, वो क्या करें? जिस काम के लिए उन्हें मुकर्रर किया है वो काम करें। और यहां पर हम देखते हैं लिखा है कि खुशखबरी देने वालियां फौज की फौज हैं। खुशखबरी है क्या? यानी कि खुशी की खबर, गुड न्यूज। क्या है? गुड न्यूज। एक होते लफ्ज है गुड न्यूज, एक है बैड न्यूज, है ना? यानी कि अच्छी खबर और बुरी खबर। अब मेरे पास क्या है यह मुझे मालूम होना चाहिए कि मेरे पास है क्या। जिसके पास अच्छी खबर होगी वो अच्छी खबर देगा, और जिसके पास बुरी खबर होगी वो बुरी खबर पहुंचाएगा। हम डेली खबरें सुनते हैं, है ना? फलानी न्यूज फलानी न्यूज फलानी न्यूज, है ना? तो उन खबरों के अंदर कितनी सच्चाई है? लेकिन कई दफा झूठी खबरों पर हम यकीन कर लेते हैं, है ना? झूठी खबर हो तो उस पर हम क्या करते हैं? यकीन कर लेते हैं। लेकिन अगर सच्ची खबर हो और वो भी अच्छी खबर हो तो कितनी बड़ी बात है। गुड न्यूज यानी अच्छी खबर, अच्छी खुशखबरी, ये खुदा की तरफ से है। बुरी खबर, बैड न्यूज, इब्लीस की तरफ से। अब हम पे है कि हमारे पास कौन सी न्यूज है, हमारे पास कौन सी खुशखबरी है जो हमें खुदा की तरफ से मिली है। शाबाश। कि यीशु मसीह जी उठा है, ये खुशी की खबर है ना? लेकिन हमारे पास ये खुशी की खबर है, हम कितने लोगों को बताते हैं? कहां तक हम ये लेके जाते हैं बात? यहां लिखे है खुशखबरी देने वालियां फौज की फौज। और जो यहां पे अगर देखा जाए तो ये खवातीन की बात की जा रही है, ऐसे ही ना? तो एक खातून के पास एक खुशी की खबर है, तो कई ऐसी खवातीन है उसके हस्बैंड गए होते हैं ड्यूटी पे, सुबह से शाम को आते वो सारी न्यूज दे देती है ना? उसके आने से पहले पहले किसी और को भी दे देती हैं, है ना? आजकल तो बहुत इजी है, किसी के घर नहीं जाना पड़ता, किसी के पास नहीं जाना पड़ता, पैकेज लगा हुआ है। साथ हांडियां बनाओ, साथ कपड़े धो, साथ काम करो, तो साथ फोन पे लगाई होती है। हैंड फ्री कहीं नहीं लगाए थे, कहीं वो लगाए होते हैं, हाँ, तो वो कान में लगाए होते, बस बात करती जाती हैं और वो काम करती जाती हैं। आप बता क्या रही हैं अपनी अम्मी को, बहन को, हैं, अपनी दोस्त को, अपने रिश्तेदारों को क्या खबर दे रही हैं? ये तो
हस्बैंड के जाने के बाद शुरू हो जाता काम। कैसी खुशखबरी दे रहे हैं हम। तूने क्या बनाया, हमने क्या बनाया, उसके कपड़े कैसे थे, वो उसका चलना कैसा था, उसका देखना कैसा था, कैसी खबरें हम दे रहे हैं। आज देखे उसका मूड कैसा था। ये खुशखबरी है हमारे पास। ऐसे ही कि नहीं? आपने किसी को देखा होगा, आपकी बात नहीं कर रहा है, दुनिया में ऐसे ही होता है कि नहीं होता? हाँ, जो मुंडा बाहर की चला गया, वेखे ही ना, किसी दे बच्चे दे नंबर ज्यादा वेखे ना, ते को बेचारे दे नंबर घट गया वेखे ना, ते को फेल हो गया वेखे ना। पूरी खबर रखी होंगी। कौन सी? पता तो कर कि केड़े कपड़े सवार हैं, वो प्रोग्राम ले हैं। ये हमारी खबरें हैं, ये हमारी बातें हैं। फलां की बेटी देखिए, फलां का बेटा देखे। बाइबल क्या कहती है? खुशखबरी देने वाली, हाँ, फौज की फौज। खुदावन ने भी उनको ऐसी खबर दी है कमाल की। लेकिन हमें पता होना चाहिए कि हमें खुदा ने क्या दिया है, हमारे पास है क्या, खुदा का मकसद क्या है हमारी जिंदगी में। मकसद क्या है? जीने का मकसद क्या है? जिंदगी का मकसद क्या है? खुदावन ने हमें दिया क्या है? हुक्म क्या है? हाँ, क्या हुक्म है? हाँ, शाबाश। चलो अब देखते हैं, अगर आपने बोल ही दिया तो हम देख लेते हैं, आपका कहना मान लेते हैं। मरकस की इंजील, ये ना हो ना कि आपने बोला कि मैंने हवाला बोला तो उन्होंने बताया नहीं। 16वां बाब उसकी 15वीं आयत लिखा है, और उसने उनसे कहा कि तुम तमाम दुनिया में जाकर सारे मोहल्ले, सारे रिश्तेदारों, क्या लिखा? सारे शहर, क्या लिखा? किसके सामने? सारी हलक के सामने क्या करो? अंजीर की मनादी करो। यहां खुशखबरी जो है वो ये है कि अंजीर सुनाओ। तो जिसने अंजीर पढ़ी नहीं तो वो क्या सुनाए? अगर हम इधर उधर की कहानियां पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, पहली बात है अंजील की मनादी करो। अंजील है क्या? अंजील हमें बता क्या रही है? किसके बारे में बता रही है? अभी यहां एक बेटी ने बोला कि यस्सु जी उठा है। यस्सु के बारे में बताना है। और यहां यस्सु ने अपने शिगिर्दों से कहा, यस्सु ने भी हुक्म दिया कि जाओ मुनादी करो, जाओ लोगों को जाके बताओ।
जो कुछ है हमारे पास हम किसी को देंगे, जितना नॉलेज है उतना देंगे। हम कैसे सुनाएंगे? मैं तो जॉब करती हूं, घर को भी देखना है, मेरी तो इतनी जिम्मेदारियां हैं। एक इंसान वो कहे कि मैं तो जॉब करने वाला हूं, मैं कैसे करूं? वो जो जिम्मेदारियां हैं वो खुदावन को भी पता है, खुदावन को सारा पता है कि हमारी जिम्मेदारी क्या क्या है। आज किसी से भी बात कर लो, उन्हें अपने ही गल्लां दसी जानियां ने, बाद साहब मर गए जे, काम नहीं चलन डया, पूरी नहीं पै रही, या किसी और से भी बात करो तो ये गल्लां करनियां, गुजारा ही नहीं हो रहा, हालात बड़े बुरे ने, मंदे, मर गए। अगर आपके पास गुड न्यूज है तो फिर आपके लिखे ना कि जो इंसान के अंदर है, दिल में है, वही उसकी जुबान पर होगा, मुंह पर होगा, ऐसे कि नहीं? दिल में कलाम है, दिल में इंजील है, दिल में यीशु है, तो जुबान पर भी यीशु ही होगा। दिल में खुशखबरी है तो जुबान पर भी यीशु की खुशखबरी होगी। सुनाने वाला हो, सुनने वाले तो बहुत सारे हैं। कई दफा हम अपनी बात पहुंचा देते ना, किसी को पहुंचानी हो, किसी तरीके से भी मैसेज पहुंचाना है, किसी तरह की भी कहानी बनाकर हम पहुंचा देते कि नहीं? तो क्या हमारे पास मसीह को पहुंचाने के लिए कोई ऐसी बात नहीं है कि हम मसीह को लोगों तक पहुंचा दें? किसी के पास कोई ऐसी बात नहीं है कि किसी तरीके से हम यीशु को लोगों तक पहुंचा दें। अपनी गवाही शुरू कर दें। बैठे हैं, ऐसे सफर कर रहे हैं, ऐसे ही को बात शुरू कर दो। आप बिलीवर हो, मैं बिलीवर हूं। आप ईमानदार हो, मैं ईमानदार हूं। कई दफा ऐसे इत्तेफाक भी हो सकता है कि आप दोस्तों में बैठे हो, आप किसी ऐसी जगह पे बैठे हो, तो कोई ऐसा कुछ चल रहा है, ऐसा कुछ चल रहा है जिसमें आप शामिल नहीं होना चाहते। खाना चल रहा है, कोई पीने की चीज चल रही है, कुछ ऐसा चल रहा है, तो वो कहेंगे पी लो, तो आप कहोगे मैं नहीं पी सकता। वो कहे क्यों? बाइबल हमें मना करती है। बात शुरू हो जाएगी। खाना मैं नहीं खा सकता, क्यों? ये चीजें तो हमें बाइबल मना करती है। कोई काम ऐसा जिस काम के लिए आपको कहा जाए, चलो आइए काम, नहीं ये काम मैं कर सकता, क्यों? बाइबल इसके बारे में मना करती है, यीशु ने ऐसे कहा है। हो सकता है कि नहीं हो सकता? जे कोई चुगली करना आ गया तो आप क्या करो? हाँ, ऐप ज्वाइन ना करो। अगर करोगे तो तुम्हारी भी होगी। कोई झूठ बोल रहा है, बाइबल झूठ से मना करती है हमें। शराब को कह रहा है नहीं, ये तो बाइबल में मना है। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? रोक सकते हैं कि नहीं?
रिश्वत की दे रहा है, तो क्या कह रहे हैं? सूद मना है। यानी बहुत सारी चीजें हैं जिससे आप लोगों को बता सकते हो। यीशु किसानों में होता था तो बीज बोने की मिसाल दे देता था। जिनके खेती बाड़ी होती थी, यानी कि जिनके बाग होते थे, वो बाग की बात, दरख्तों की बात करना शुरू कर देता था। जिनका कारोबार था मछलियों का, वो मछलियों की बातें करना शुरू कर देता था। ऐसे है क्या? नहीं है? जो टैक्स कलेक्टर थे उनके साथ वो वैसी बातें करना शुरू कर देता। यीशु ने यहां यह कहा है, या यह कहा है, लेकिन सबसे पहली बात है कि हमें यह पता होना चाहिए कि मेरे लिए खुदावन ने कौन सा हिस्सा रखा है, क्या मैं उसे करूं। ये वाला हिस्सा तो पास्टर के पास है ना, ये वाला हिस्सा तो मुबशर के पास है, ये वाला हिस्सा तो एल्डर के पास है। ऐसे ही ये सबकी बात हो रही है, सबको कहा जा रहा है, सबको। और मैं इस बात पे यकीन जाने कि मैं इस बात पे, जब मुझे इस चीज का इल्म हुआ तो मैं हैरान। पालूस जेल के अंदर है और कैसरिया की जेल में वो 2 साल रहा है और रोम की जेल में 1 साल रहा है। और वहां पर यह होता था कि 6 घंटे एक सिपाही की ड्यूटी होती थी और 24 घंटों में 4 वहां पर सिपाही चेंज होते थे और हर वक्त एक अलग सिपाही होता था, फर्क फर्क भेजते थे। तो अगर एक जगह पे वो 2 साल रहा है तो जो 6 घंटे उसके पास ड्यूटी होती थी तो 6 घंटे उनको वो खुशखबरी सुनाता था। तो एक दिन में 4 लोगों को, तो 1 साल में कितने लोगों को? 1060 लोगों को। और 2 साल में कितने? हाँ, 2120 लोगों को वो जेल में कलाम सुना चुका, खुशखबरी सुना चुका। तो ये छोटी बात है। जब वो पलूस और सलास जेल में थे, दरोगा उन्हें अपने घर ले गया, खुदा की कुदरत, और उन्हें जाकर उनके जख्म धोए। वो कितने जख्मी थे, कितनी दर्द थी। तो जब जख्म धो दिए तो वो फिर मनादी, वो कलाम सुनाया, पूरे घराने ने बपतिस्मा ले लिया। हम कहते हैं हालात ठीक होंगे तो हम मनादी करेंगे, हालात ठीक होंगे तो खिदमत करेंगे। हालात ठीक हो या ना हो, दुनिया के मेरे हालात ठीक है। हम कितनी उस खुशखबरी को लोगों तक पहुंचाते हैं। कितना के लोगों को बताते हैं यीशु के बारे में। कितना हम तो खुद डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। तो खुदावन ने हमेशा दलेरी का रूप बख्शा और दलेरी के साथ साथ विजडम भी दिया, हिकमत भी दिया कि बात कैसे करनी है। आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं।
इस्राएली इतने मजबूत थे ना, और खुदा उनके साथ था। फिरौन उन्हें उनकी दिहाड़ी दुड़ी नहीं देता था, सिर्फ खाने पीने के लिए देता, काम बड़ा कराता था। उन्हें यह पता था कि ये बड़े जोर है, और उन पे इतना किया जाता था, दबाने की कोशिश करते थे कि ये उठ ना सके, ये उठ ना सके। आज इब्लीस आपको इस तरह दबाने की कोशिश करेगा कि आप उठ ना सको, लेकिन वो फिर भी बढ़ते गए। बढ़े कि नहीं बढ़े? वो जोरावर हुए कि नहीं हुए? इब्लीस को पता है, हालातों को पता है, लोगों को पता है कि ये कितने ताकतवर हैं, क्योंकि इनका खुदा इनके साथ है। दुश्मन को पता है कि आप कितने ताकतवर हो। भाई, जो मुर्दों में से जी उठा है, जिसे कब्र भी अपने अंदर नहीं रख सकी, हैं? वो कितना ताकतवर है। उसने कहा आसमान और जमीन का कुल अख्तियार मेरे पास है। अथॉरिटी कितनी है, अख्तियार कितना है, और वही अथॉरिटी उसने हमें दी है। आसमान और जमीन का अख्तियार मुझे दिया है यीशु ने। मैं किसी से बात कर रहा था कि पावर ऑफ टर्नी क्या है। मुख्तारनामा जिसे कहा गया है कि जिसे मुख्तारनामा दिया जाए, जिसको पावर ऑफ टर्नी दी जाए, वो पूरा पूरा उसके पास अख्तियार होता है, आपकी हर चीज का अख्तियार होता है। तो यीशु मसीह ने कहा कि मैं पावर ऑफ टर्नी आपको देता हूं। जो अथॉरिटी मेरे पास है, वो अथॉरिटी तुम्हारे पास भी है। वो कहता है जो अथॉरिटी मेरे पास है, वो अथॉरिटी तुम्हारे पास है। उसने तो हमें पावर टर्नी दे दी है, लेकिन अब हम इसे इस्तेमाल करते हैं या नहीं करते। हाँ, अब हम इसे इस्तेमाल करते हैं कि नहीं। एक ऐसी बेटी खुदा की खादमा, उसको एक ऐसे इलाके में भेज दिया गया जहां पे मनादी करना, यीशु मसीह के बारे में बताना सजाए मौत था। तो वो उस इलाके में चली गई, लोगों ने देख लिया और गवर्नमेंट तक ये बात पहुंची उससे। और वहां पे ये था कि सीधे शूट कर दिया जाता था, उसको सामने रख के खड़ा करके उसे गोली मारते थे, गोली उससे लगती नहीं थी, कहीं इधर निकल जाती, इधर निकल जाती। बड़ी कोशिश की, नहीं लगी। उसको पकड़ा, हेलीकॉप्टर में डाला और ऊपर ले गए पहाड़ों के ऊपर। नुकीले पहाड़ थे, वहां पे उन्होंने फेंक दिया कि यहीं पे मर जाए। कोई 3-4 दिन गुजरे तो उस इलाके में फिर मनादी कर रहे यीशु की। उन्होंने बुलाया, उन्होंने कहा कि तुझे तो उधर फेंका गया था, तू उधर किधर? क्या दिया आपने? फेंका था, एक हाथ आया था, मुझे नहीं पता, उसने पकड़ के मुझे नीचे रख दिया। तो वह सारे बदल गए, वो इलाका बदल गया, वो लोग बदल गए। आज हम में से कितने लोग हैं जो इस बात के लिए राजी है कि मुझे मसीह की गवाही देनी है? एक छोटी सी लड़की नुमान कोड़ी के घर में होती है, उसे सीर करके लेके गया है गुलाम, असीर की हुई है, लेकिन उसका संडे स्कूल में उसकी जो टीचिंग है कितनी जबरदस्त, और उसके मां बाप ने उसकी तरबियत कितनी जबरदस्त की होगी कि वो असीरी के अंदर है, गुलामी के अंदर है। और वो अपने आका क्या, तो वो कहते हैं कि काश मेरा आका यानी नुमान कोड़ी अलीशा के यहां होता तो इसने ठीक हो जाना। तो कैसी आग लगी उसके अंदर, उसके दिल बेचैन हो गया, बादशाह के पास चला गया। उसने वहां से
एक लेटर तैयार करवाया ताकि वो वहां जाए। कैसी एक छोटी सी बात, उसके अंदर ऐसी आग लगी कि वो वहां पर पहुंच गया और बादशाह के पास, बादशाह कहते तुसी लड़न वास्ते सारे मजदूर, क्योंकि वो एक सूरमा था, जंगी सूरमा था, लेकिन उसकी जिंदगी के अंदर कोड़ था। और जब वो वहां पहुंचा, उसने कहा मैं नहीं होता, एलीशा को पता, उसने कहा मेरे पास भेज। तब जब उसने भेजा, उसने जाके क्या कर, दरिया यरदन में 7 गोते ले ले। वो नाराज हुआ, लेकिन उसके साथी ने कहा कि अगर खुदा का खादम तुझे और कुछ करने के लिए कहता था, तूने करना था कि नहीं? उसने कहा करना तो कर ले। गया और 7 गोते ले गए और उसका जिस्म एक बच्चे की मानी कोड़ उस पानी के अंदर रह गया। ये इसी तरह है, यानी एक तशबीहन के बपतिस्मा, जब कोई तौबा करता है, यीशु को कबूल करता है, तो वो पानी का बपतिस्मा लेता है और उसकी पुरानी इंसानियत, पुरानी जिंदगी, उसके गुनाह, ये नहीं है कि पानी से धुलने, लेकिन उस कलाम के मुताबिक उसके खत्म हो जाते हैं। पहला इंसान खत्म हो जाता है। जैसे यीशु कब्र के अंदर गया और तीसरे दिन मुर्दों में से उठा, इसी तरह वो शख्स जब पानी के अंदर, यही है कि वो पहला शख्स मर गया, और जब वो ऊपर आता है पानी से, तो जैसे यीशु जी उठा, वो भी यीशु में नया हो जाता है। हालेलुया। तो कितनी खूबसूरत बात है कि एक छोटी सी लड़की कहां पे, किसी के घर में गुलामी में है। आज हमारी बेटी या बेटा कहीं भी होता है तो वो यीशु मसीह की गवाही दे और उनके दिलों में आग लगे, वो बेचैन हो जाए और वो कहे कि इस यीशु को मैं भी जानना चाहती हूं या मैं भी जानना चाहता हूं। तो जब आप खुशखबरी दोगे तो ऐसा होगा, जब आप किसी को बताओगे तो ऐसा होगा ना। मेरा ख्याल है यहां हो सकता है कितने लोग बैठे हो कि जिनकी जिंदगी में खुदा ने बड़े बड़े काम किए तो उन्होंने गवाही दी है। कभी कई लोग कहते हैं बोलिया ही नहीं जानता, जे इत्थे नहीं बोलिया जाता तो बाहर कितने बोलिया जाता। तो लड़ाई च वेखो तो सब तो अगे अगलियां पिछलियां पता नहीं की भुन देंगे ने। उथे भावें हजारा लोग हों तो गाली एडे एडी जात दी, लेकिन गवाही नहीं दी जाती यीशु दी। बोलिया नहीं जान। बंदा पूछे मुंह खोर की होंगे, कहते ने मुंह दे विच छाले निकले ने, बोलिया नहीं जाता। मसीह के लिए नहीं बोला जाता। किस हालत में हो तुम लोग? खुदावन ने आपको भेजा है, खुदावन ने। जरा देखे मेरे साथ रोमियो 10वां बाब, उसके 13 नंबर है। क्योंकि जो कोई खुदावन का नाम लेगा नजात पाएगा, जो उसका नाम लेगा वो नजात पाएगा। आगे लिखा है मगर जिस पर वो ईमान नहीं लाए उससे क्यों कर दुआ करें। कई लोग हैं ना, वो दुआ कैसे करनी है, जब तक आप यीशु पर ईमान नहीं रखेंगे कैसे दुआ करेंगे? कैसे दुआ? क्योंकि उसने कहा मेरे नाम से, मेरे बाप से, है ना, जो चाहो मांगो वो तुम्हारे। तो एक ही नाम है जिसके वसीला से आपकी दुआ भी सुनी जाती है, यीशु के नाम से। तो यीशु को आप शास्त्रीय तौर पर जानते हो, यीशु आपका नजात देता है, तो यीशु के वसीला से आप क्या करोगे? दुआ करोगे। हालेलुया। तो जब वो ईमान ही नहीं लाए तो वो क्यों कर दुआ करेंगे? हैं? अगर उस पर ईमान नहीं लाए। और जिसका जिक्र उन्होंने सुना ही नहीं उस पर ईमान क्यों कर लाए?
और बगैर मनादी करने वाले के क्यों कर सुने। कईयां नूं यीशु दा अजे तक पता ही नहीं। क्या पता है? बहुत सारे लोग नहीं, बहुत सारे लोग हैं शख्सी तौर पर नहीं जानते। उसकी सिर्फ यही है ना, नाम सुने है, नाम सुने है ना, किसी का नाम सुन लो, किसी का भी सुन लो, लेकिन शख्सी तौर पर आप उसे पर्सनली नहीं जानते। तो कई ऐसे हो तो किसी ने पूछो यार फलाने बंदे, नहीं मैं नहीं जानता। अच्छा 10 जरा, है ना। कई ऐसे होते हैं आपके मोहल्ले में या आपके एरिया में होते हैं, लेकिन आपको नहीं बताता। पता था। तो यहां पर हम देखते हैं बगैर मनादी करने वाले के क्यों कर सुने, और जब तक वो भेजे ना जाएं मनादी क्यों कर करें। चुनाचे लिखा है, क्या ही खुशनुमा हैं उनके कदम जो अच्छी चीजों की खुशखबरी देते हैं। आप किसी के पास जाओ, चलकर ही जाते हो ना, तो कौन सी खबर लेकर जाते हो? जिंदगी की या मौत की? परेशानियों की या खुशियों की? हाँ? एक बंदा मरन वाला है, मैं तुम मर जाना है, डॉक्टर की कहना मर जाना है, लेकिन यीशु कहता है तू जीता रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। जब उसने आपको किस किस को यीशु ने कहा कि जाकर दूसरों को मेरे बारे में बता? किसी को कहा? नहीं, यहां किसको कहा है? किस किस को बोला हुआ है? जिन्होंने हाथ खड़े के ऊपर करो मुझे पता तो चले। बहुत सारे लोगों को बोला हुआ है, लेकिन क्या मुझे बताओ ये काम कर रहे हो जो आप सुन रहे हो आज? कौन कौन कर रहा है? जिन्होंने हाथ खड़ा किया और खुदा की हुजूरी में हो आप, तो जो नहीं कर रहे उसका जवाब कौन देगा? कौन बताएगा यीशु के बारे में? दूसरी बात, जिन्होंने हाथ नहीं उठाए, ये सब के लिए बाइबल किस किस के पास है? कौन कौन है बाइबल पढ़ता है? ये सब के लिए है, किसी एक शख्स के लिए नहीं है, ये सब के लिए है। किसी को काम कहो ना तो दूसरा सुन रहा है, दोनों यार तू कर, मुन्नू केड़ा क्या सी सुनिया दे ऐसी ना, मुझे कौन सा कहा था? वो तो उसे कहा था। क्या आप सब सुन रहे हैं? कौन कौन सुन रहे हैं? तो ये सबसे बात हो रही है। जो टीवी चैनल पे सुन रहे हैं उनसे भी बात हो रही है। और एक बात बताना चाहता हूं, मसीहत को जितना दबाने की कोशिश की गई है, सबसे पहले यीशु को मार के दफन कर दिया गया था, बस कहानी खत्म। और जो जी उठा तो सारे परेशानी लग गई। फिर जो बाहर निकले और लोग उन्होंने पतरस ਨੂੰ जेल ਚ पा दिता, पता नहीं की करते रहे। उन्हें कहा ओदा ना नहीं लेना, बाकी जो मर्जी कह जो ये ना दसना जी उठिया है। उन्हें कहा मैं खुदा की गल नूं छड्ड के ते इंसानां दी गल ते किस तरह करा? ये कैसे हो सकता है कि मैं आदमियों की बात को ज्यादा तरजीह दूं खुदा की बात को छोड़कर? जितना दबाया गया है मसीहत को, मसीहत उतनी ज्यादा फैली है। हालेलुया। दबा लो जितना दबाना है, ये उतनी ज्यादा फैलेगी। मसीहत ऐसे फैलेगी आपके घर तक, आपके घर के एक एक कोने में मसीहत फैल जाएगी, आपके शहरों में फैल जाएगी, आपकी हड्डियों में मसीहत घुस जाएगी। मसीहत को कोई खत्म नहीं कर पाया, न कर पाएगा। एक गोली है ना, जब उसने चलना, उसने घुस जाना जहां उसे जगह मिली, उसने चीर फाड़ देना। एक मिसाइल है, जब चलेगा जहां जाना उसने टुकड़े टुकड़े कर देने हर चीज को। इसी तरह बाइबल हमारा
यीशु मसीह का कलाम है, ये जिंदा कलाम है। ओ हालेलुया, ये हर जगह पर होगा, ये हर जगह पर इसकी मनादी होगी, हर जगह पर उसका नाम लिया जाएगा। हालेलुया। मैं आपको एक खुशी की खबर बताने लगा हूं। बहुत सारे ऐसी जगह हैं जहां यीशु लोगों पर जाहिर होना शुरू हो गया और यीशु को वो कबूल करना। कल ही मेरी किसी से बात हो रही थी, या जंग लगी हुई है ना, खत्म हो गई खुदा का शुक्र दुआओं से। उस इलाके के अंदर लोग मसीह को जानना शुरू हो गए, यीशु उन पर जाहिर होना शुरू हो गया। हालेलुया, हालेलुया। और एक जगह नहीं, पूरी दुनिया में यीशु जाहिर हो गया है। उसे कोई रोक सकता है? हाँ? जो मौत का परवाना लेकर जा रहा था और दमिश्क की राह पर वो उस पर जाहिर हो गया था। भाई वही जाहिर होता है जो जिंदा है। जो कब्रों के अंदर पड़े हैं वो क्या, मट्टी के साथ मट्टी हो गया, उन्होंने क्या है? वही जिंदा है और वही जाहिर होता है। हालेलुया। वो जाहिर हो जाता है लोगों पर। और जो मौत का परवाना लेकर जाता है, जब वो जाहिर होता है और हर जगह जिंदगी का पैगाम देता है, हर जगह वो जिंदगी का पैगाम दे रहा है। मसीहत को खत्म करने के लिए निकला था ना, मसीह उस पर जाहिर हो गया। चल अब मेरे लिए तू मेरा गवाह बनेगा और मेरे लिए दुख सहेगा। जो मसीहियत को खत्म करने की कोशिश करता है वो खुद खत्म हो जाता है, लेकिन मसीहियत खत्म नहीं होती। होगी? हाँ, हाँ, नहीं खत्म होगी। लेकिन सबसे बड़ी पहली बात है, एक शख्स जो मसीह को नहीं जानता, जब वो मसीह का हो जाता है और उसकी जिंदगी बदल जाती है, फिर उसकी जिंदगी के अंदर वही असर होता है जो यीशु में असर होता है, और फिर वो दूसरों को मुतासर करता है। फिर वो दूसरों की लाइफ के अंदर असरअंदाज होता है। हालेलुया। एक बात बताना चाहता हूं, बाइबल कहती है सच्चाई से वाकिफ हो गए। सच्चाई तो साथ चाइना के अंदर एक ऐसा बंदा जो चेंज हुआ और वो पास्टर बना, वो मनादी करता था तो उसको रोकते थे। उसको ना हड्डियां तोड़ के उसको जेल में डाल देते थे। ऐसा होता, वो जेल में डाल देते, हड्डियां टूटी होती, पता नहीं कैसे एकदम से उसकी हड्डियां जुड़ती। यीशु उसके पास आता, उसकी हड्डियां फिर से जुड़ती। वो वैसे बैठे सारे, दरवाजे खुलते, वो शख्स बाहर चला जाता और जाके मनादी करने लगा। फिर वो उसके साथ ऐसे ही करते, जेल में डालते, फिर उसकी हड्डियां जुड़ती, फिर वो दरवाजे यीशु खोलता, वो मनादी, उसकी बुक है। और उन्होंने फिर उसको छोड़ ही दिया। कहते ये कैसा शख्स है, ना ये मरते हैं ना इसकी हड्डियां तोड़ते हैं, वो जुड़ जाती है। ताले पता नहीं कैसे खुल जाते हैं, दरवाजे पता नहीं कैसे खुल जाते हैं। ये कैसा रिवाइवल खुदा लेकर आया उसके वसीला से। कौन चाहता है कि आज यहां बैठा है और वो चाहता है कि उसे भी खुदावंद यीशु इस खुशखबरी के लिए, अंजील के मुनादी के लिए, उसकी गवाही के लिए उसे इस्तेमाल करें।
ਐਵੇਂ ਨਾ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਲੈਣ ਬਾਅਦ ਚ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ कौन चाहते हैं। तो जिनके हाथ नीचे, मैं क्या समझता हूं उनके लिए, हाँ, जिनके हाथ नीचे वो क्या क्या सोच के हाथ ऊपर नहीं किए। मुश्किल काम है, मुश्किल है, लेकिन करके बहुत अच्छा लगता है। एक ऐसी खुशी मिलती है कि आपको अंदाजा नहीं हो सकता। जिस तरह की किसी की लॉटरी निकल आई है या किसी की कोई ऐसी ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ कोई ऐसा काम ਜਿਹੜਾ बड़ा ਵੱਡਾ ਕਿਸੇ एक शख्स वास्ते ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ बहुत ਵੱਡਾ ਤੁਹਾਨੂੰ खुशी मिलती है, उस तो ज़्यादा खुशी इस काम 'ਚ कि यस्सु ਦੀ खुशखबरी लोगों तक सुनाना। ऐसा देखे खुदा के कलाम में से दूसरा ग्रंथियों 5वां बाब 19वीं आयत देखिएगा जरा। मतलब यह है कि खुदा ने मसीह में होकर अपने साथ दुनिया का मेल मिलाप कर लिया और उनकी तकसीरों को उनके जुमे ना लगाया, और उसने मेल मिलाप का पैगाम क्या किया, किसको सौंपा, किसको सौंपा, किसको आवाज नहीं आ रही, किसको सौंपा, नाला ले लो या पास्टर नदीम ने या पास्टर आशर ने, हैं किसको, जरा पढ़िएगा। मतलब यह है कि खुदा ने मसीह में होकर अपने साथ दुनिया का, किस में से होकर, मसीह में होकर अपने साथ दुनिया का मेल मिलाप कर लिया और उनकी तकसीरों को उनके जुमे ना लगाए, यानी उन्होंने गुनाहों ने उन्होंने जुमे, और उसने मेल मिलाप का पैगाम हमें सौंप दिया। पहले तो यस्सु के वसीला से ना, तब हाँ, पहले ये काम किसने किया, अब किसको सौंपा है। बस हम मसीह के एलची हैं, गोया हमारे वसीला से खुदा इल्तमास करता है। हम मसीह की तरफ से मिन्नत करते हैं कि खुदा से मेल मिलाप। पौलुस कहता है कि हम मसीह के एलची हैं, सफीर हैं, एम्बेसडर हैं। तो वो कहता है कि मसीह के साथ मेल मिलाप कर लो, मेल कर लो, तुम्हारे गुनाह माफ हो जाएंगे। खुदा के साथ मिल जाना कितनी बड़ी बात है। एक जो खला था वो खत्म हो गया, एक दीवार थी वो गिर गई है। हर कोई उसके पास आ सकता है कि नहीं आ सकता। तो आज इस पैगाम के अंदर यही बात है कि हमें जो सौंपा गया है काम, हम उसे लापरवाही से, गैर जिम्मेदारी से खूब करें, है ना, है ना, है ना। कई दफा मुंह च कोई चीज पाई तो बंदा कही जान, है ना, है ना, है ना। शबरी नहीं देनी चाहिए, हैं कि कौन सी, क्या, हाँ, ये तो लोगों ने भी दसने, अपने जिस्म ने भी दसिया करो जो दर्दां निकलदियां ने। ज़हन ते अजीब जे ख्याल है उन्होंने दसिया करो, अपने आप भी दसिया करो कि वो तुम्हारे लिए भी जी उठा। हालेलुया, बताएंगे। और जो काम नहीं हो रहे उन्हें भी बताओ
कि भाई मेरे लिए खुशी की खबर है, मेरे लिए खुशी की खबर है। कई बार बंदा उठता है ना सवेरे तो होए अज काम ते जाना, उसे कोई नवा कट्टा ना खुल गया, मसला खड़ा ना हो गया है, कहता कि नहीं कहता बंदा, लै भी अज लगता तो जो ऑफिस जाओ तो नाल दे कुली अज तेरी शामत आनी है, तो तुसी की कहोगे शामत शुमत मेरी नहीं आनी, मेरे लिए तो खुशी की खबर है, मेरे लिए गुड न्यूज़ है, मेरे लिए अच्छी खबर है। और लिखा है कि वह बुरी खबर से ना डरेगा। हमारे लिए बुरी खबर है नहीं, लोगों के लिए हो सकती है, हमारे लिए नहीं है, हमारे लिए गुड न्यूज़ है। किस किस के लिए बैड न्यूज़ है? अच्छा थोड़े बस है, किस किस के लिए ये बुरी खबर है और किस किस के लिए अच्छी खबर है? कितने लोगों के लिए अच्छी खबर है? और अच्छी खबर यह भी है, अब यीशु ने सूली पर चढ़ने के लिए नहीं आना, अब उसने हमें साथ लेने के लिए आना है। यह भी एक गुड न्यूज़ है। हालेलुया, हालेलुया। तो आज जाके पैकेज करवाना है और आज से ही काम पे लग जाना है, ठीक है? और जो सिर्फ बातें चेंज करनी है और कोई मसला नहीं है। सोच चेंज हो गई, बातें चेंज हो गई, है ना? मुझे पता है तो कित्थों आए हैं, तो कित्थे जा रहे हैं, तो की करनी है, मुझे भी पता है। ये चीजें नहीं, ये चीजें नहीं, हमारे लिए अच्छी चीजें हैं, हमारे लिए अच्छे काम है, हमारे लिए अच्छी जगह है, हमारे लिए सब कुछ अच्छा है। और जो भी काम करोगे, लिखा कि तो अपना कारोबार रास्ते से करेगा, और लिखा कि तेरे घर में मालो दौलत है। हालेलुया। ये नहीं कि होगा, होगी, है। आमीन, हालेलुया। अगर तो अच्छी खबर मिली है तो फिर जोर से बोले आपने पूछे नहीं क्या बोलना है, बोले हालेलुया, हालेलुया। और याद रखना कि जहां भी अगर आपके काम पे, आपके किसी भी जगह पे आपको दबाने की कोशिश की गई, वहीं से खुदा आपको ऊपर ले आएगा, वहीं पे खुदा आपको ऊपर ले आएगा, वहीं पे खुदा आपको ऊपर ले आएगा। जितने जोर से स्प्रिंग को दबाओगे वो उतने ही जोर से उछलेगा। हालेलुया। जितना मर्जी आपको डिग्रेड करने की कोशिश की जाए, जितना मर्जी आपको परेशान करने की कोशिश की जाए, जितना मर्जी आपके तन्हाई रोकी जाए, आपके काम रोके जाएं, उतना ज्यादा खुदा आपकी फेवर में खड़ा होगा। हालेलुया। और खुदा को काम करने दे अपनी लाइफ में। उसको कहना मैं नहीं, अब मेरे लिए तू बोलेगा, अब मेरे लिए तू खड़ा होगा, अब मेरे लिए तू काम करेगा। हालेलुया, हालेलुया। और वो ऐसे काम करेगा कि आपकी सोच है वो हालातों को बदल देगा। बदल देगा कि नहीं? बदल देगा कि नहीं? अगर इब्लीस आपको, आप दुआ कर रहे हो 1 घंटा और वो क्या आपके लिए ऐसे हालात पैदा करे कि आप ना दुआ करो 1 घंटा, आप 2 घंटे दुआ करो। अगर आप 4 घंटे कर रहे हो तो वो कह रहा है कि नहीं कम कर दो, ये हालात इस तरह के, आप 6 घंटे दुआ शुरू कर दो। अगर वो 6 घंटे से रोकने की कोशिश करता है, 8 घंटे शुरू कर दो। और एक वक्त ऐसा आएगा कि आप हर जगह पर फतह पाओगे, हर जगह पर फातिह होगे, हर जगह पर आपका पांव ऊपर होगा, नीचे नहीं होगा। याद रखना, यस्सु ने भी इब्लीस के सर को, यानी इज़दहा के सर को अपनी एड़ी से कुचल दिया हुआ है। वो भी बहुत जल्द तुम्हारे पांव से अब उसको, इब्लीस को क्या करेगा? कुचलवा देगा।
वो चाहता है आप भी कुचलो, आप भी कुचलो। कौन कौन तैयार है इब्लीस को कुचलने के लिए? बीमारी है उसे कुचल दो, बेरोजगारी से कुचल दो, गुर्बत ऐसे कुचल दो, तंगदस्ती से कुचल दो, नाकामियों को कुचल दो, हर चीज को कुचल दो। क्योंकि हमारे लिए खुशी की खबर है कि नहीं है? साथ वाले को बोलो, तेरे लिए तो है, मुझे बतानी। बोलो, क्या बोला? हाँ, तेरे लिए तो है, मुझे पता नहीं। बोलो, क्या बोलना है? मेरे लिए भी है, तेरे लिए भी है। साथ वाले को बोलो, बोलो। तो जेड़ा नहीं बोलन दे नाल आना तो नाराज हो। बोलो, हला के बोलो, हला के, हला के बोलो, हला के बोलो। तेरे लिए मेरे, ऐसे नहीं, तेरे लिए भी मेरे लिए भी। हिलाओ, कड्डो ना जरा हाथ बुकला। चलो, की फड़े आज हाथ च, हिलाओ जरा एक दूजे। तुसी ये नाल दे नहीं हिला रहे तो तुसी कोमा ने कितने हिलाना जे? हिलाओ जरा। हाँ, कोमा उन्हें क्या, कोमा नु तुसी हिलाओगे, किन्ना नु? तो हिलाओ हाँ जरा। कहती ना हला मेरे। हालेलुया। तेरे लिए भी खुशी की खबर है, मेरे लिए भी खुशी की खबर है। हालेलुया। हमने सिर्फ गुड न्यूज देनी, हमने तो किसी के बारे में बात नहीं करनी, हमने तो सिर्फ यीशु के बारे में बताना। हमें को क्या लगे कौन क्या कर रहा है, हमें उनसे क्या मतलब है, हमें सिर्फ यीशु के बारे में बताना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। पता है फिलिपस नु खुदा दे रूह ने क्या सी कि हज जड़ा हबशी जड़ा हाजा हबशी ओदे रात दे नाल हो रहा है। उन्हें क्या जो पढ़न दे तेन पता? उन्हें क्या मनु जिन्ना दी उनको समझाया, मैंने किससे पता लगे। उन्हें फिर सारे उतु लाके यसाया तु लाके यीशु मसीह दे पैदा होन मरन ते जी उठन दे बारे उन्हें कह लिया, तू भी है तो मैं भी है, तो उन कौन रोक सकता है? ऐसे लोग भी ने जेड़े बाइबल पढ़ी जाते ने, पढ़ी उन्हें पता नहीं, उन्हें समझाओ कि असल मकसद की खुदा बंदा। हालेलुया। आए अपनी आंखों को बंद कर अपने सिर को झुकाएं, इस गुड न्यूज के लिए, खुदावन की इस खुशी की खबर के लिए शुक्रगुजारी करें, सब शुक्रगुजारी करें।